शिवोहम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के दर्शन जिंदा रहते रहते करते हैं या फिर मरने के बाद होते हैं। जितने भी योगी होते हैं, जितने भी संत होते हैं जो तपस्या में लीन होते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, और जिन्होंने पाया है, तो उन्होंने इसी जन्म में भगवान के दर्शन किए थे या फिर उन्होंने मरने के बाद किए थे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन जो हैं, जो भी पूजा तपस्या जो भी होती है, उसका मकसद ये होता है कि भगवान के दर्शन जो है मरने के बाद ही पता चलेगा। आप कितना दूध में है और कितना पानी में है, ये सब मरने के बाद पता चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के जो दर्शन है ना, अगर ज़िंदा रहते रहते नहीं अगर किए तो फिर क्या किया ज़िंदगी में? क्या फ़ायदा उस भगवान का जिसको आपने जीते जी नहीं देखा? क्या कोई प्रूफ दे सकता है कि हाँ सच में मरने के बाद भगवान आपके पास आएंगे? मान लीजिए आप कृष्ण के भक्त हैं या फिर आप शिव जी के भक्त हैं और आपने सारी उम्र तपस्या करी है, और जब मरने का टाइम आया, वही भगवान आपको बचाने आते हैं, वही भगवान आपको लेने आते हैं जिसकी आपने सारी उम्र तपस्या करी। इसका कोई प्रूफ दे सकता है? नहीं ना। तो ये एक मान्यता है दोस्तों। मान्यता और भगवान का जो है अनुभूति होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सारी उम्र तपस्या करेंगे और जप करेंगे, आखिर में जाके आपका जो टेस्ट है ये सारी उम्र का, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी मौत जो होगी तब आएगा। अगर आपने ज़िंदा रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं करे तो क्या फ़ायदा मरने के बाद करने का? आप उसके बारे में क्यों सोचते हो जो आपने देखा ही नहीं, आपको अनुभूति नहीं है कि मरने के बाद है क्या, आपको जाना कहाँ है? देखिए, आपको जहाँ पे भी जाना है वो आप चले ही जाएंगे। आप जहाँ डिज़र्व करते हैं वहाँ पहुँच ही जाएंगे। जिस भी लोक में आप डिज़र्व करते हैं चले ही जाएंगे आप। लेकिन सवाल ये है कि आपका अभी प्रेजेंट की लाइफ में उसमें भगवान का क्या रोल है? मान लीजिए अगर आपको दर्शन होने हैं मरने के बाद, इतना जप आपने पूरी ज़िंदगी करा, पूरी ज़िंदगी आपने ध्यान करा है और आपको कभी दर्शन नहीं हुए भगवान के, और भगवान की अनुभूति तक नहीं हुई, क्या गारंटी है कि मरने के टाइम पे भगवान आपके पास आएगा? चलिए, ये एक मान्यता हो गई कि आते हैं या नहीं आते, ये एक मान्यता हो गई। ये तभी पता चलेगा जब आप मरेंगे या फिर मैं मरूंगा, तब मैं देखूंगा कि हाँ, मैंने जिस भी इष्ट देव की पूजा करी है, तपस्या करी है, जिसकी भी पूजा करी है, वो भगवान मुझे बचाने आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे लेने आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये तो बात की बात है। तो आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं कि भगवान का जो दर्शन है मरने के बाद किए जाते हैं या फिर पहले भी हो सकते हैं। देखिए, भगवान के दर्शन अगर आपने ज़िंदा रहते हुए नहीं करे ना तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी तपस्या का जिसका फल जो है वो आज नहीं मिलेगा, वो आपको मरने के बाद मिलेगा, और आपको पता भी नहीं है आपको मरने के बाद क्या है, कहाँ जाते हैं, कुछ भी नहीं पता, ना ही कोई इसका प्रूफ दे सकता है। तो आप उस पर मत विश्वास करिए, आप उस पर भरोसा मत करिए कि जो आपको पता ही नहीं है, जो आप देख ही नहीं सकते हैं अभी, उस पर विश्वास मत करिए। जब तक आप आंखों से नहीं देख लेते, कानों से नहीं सुन लेते, उस पर विश्वास मत करिए, चाहे वो भगवान की बातें क्यों ना हो। माना कि आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के नाम पर किसी भी बात पर विश्वास कर लोगे, भगवान के नाम पर कुछ भी मान लोगे। मेरा बस ये मकसद है बताने का कि आप भगवान की अनुभूति पे विश्वास करिए। भगवान का जो है आपकी लाइफ में क्या कनेक्शन है, आपने क्या महसूस किया है भगवान को लेके, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये कि आप मरने के बाद क्या महसूस करेंगे। वो सब आने वाली बातें हैं, आने वाली चीज़ें हैं, घटने वाली चीज़ें हैं फ्यूचर की, पर प्रेजेंट ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चलो, आप कमाते हैं, आप अपने लिए धन एकत्र करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। आप वैसे वाले फ्यूचर की अगर चिंता करते हो, तैयारी करते हो, वो तो चलो ठीक है, कुछ साल में वो आने वाला है। अगर आप आज पैसे इकट्ठे कर रहे हो आने वाले 4-5 साल के लिए, ठीक है, तो वो काम आएंगे, ठीक है। लेकिन भगवान के दर्शन की बात अगर आती है तो आप ये मत सोचना कि आप तपस्या कर रहे हैं, आपको बस करनी है, करते जाना है, करते जाना है। आप बस ध्यान करते जाओ और भगवान को आना होगा तो आ जाएंगे, और मैं जब मरूंगा या मरूंगी तब भगवान जो है मुझे दर्शन दे देंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो क्या आपको भगवान पर विश्वास होगा? क्या आपको कॉन्फिडेंस होगा?
मुझे नहीं लगता कि ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा भगवान पे। जिस इंसान को या फिर किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जब तक आप महसूस नहीं कर लेते हैं, छू नहीं लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप उसकी अनुभूति नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको विश्वास नहीं हो सकता। तो भगवान पे आप कैसे विश्वास कर लेते हो? बिना देखे, बिना सुने, बिना छुए, बिना महसूस किए, किसी ना किसी तरीके से अनुभूति किए बिना ही आप विश्वास कर लेते हो। तो क्या ये सही है? क्या इसको विश्वास कहते हैं या फिर अंधविश्वास? आप इसको कमेंट में बताइएगा। कोई भी ऐसी पूजा, कोई भी ऐसा तप, कोई भी ऐसा ध्यान नहीं होता है जिसका जो फल है वो आपको मरने के बाद मिले। कोई भी तप हो, कोई भी जाप हो, कोई भी मंत्र हो, कैसे भी गुरु की जो है दीक्षा ली हो आपने, अगर उसका मकसद है कि आपको जिंदा रहते हुए ही भगवान की अनुभूति कराना है, आपको आत्म साक्षात्कार कराना है, तो उसको चुनिए। आप फिर करिए तपस्या। अगर आप जिंदा रहते हुए ही भगवान को महसूस नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा मरने के बाद महसूस करने का? देखिए, लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है अगर आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप भगवान के साथ अपना जो है कनेक्शन जोड़ लेते हो और आप किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़ते हो और उनको महसूस भी करते हो, तब असली मज़ा आता है जीने का। मैं ये नहीं कहता कि साक्षात भगवान आपके सामने आए और आप उनसे बातें करना स्टार्ट हो जाओ, इसको मानते हैं कि हाँ, भगवान के दर्शन हो गए, तपस्या का फल मिल गया। ऐसी बात नहीं है। आपको किसी ना किसी तरीके से भगवान के होने की अनुभूति होनी चाहिए, और वो भी ज़िंदा रहते हुए होनी चाहिए। अगर आप कई साल से तपस्या कर रहे हैं, कई साल से पूजा कर रहे हैं, किसी भी तरीके की ध्यान विधि अपना रहे हैं, किसी भी तरीके की तपस्या कर रहे हैं, अगर आप करते जा रहे हो और अभी तक आपको भगवान की अनुभूति नहीं हुई, तो सॉरी दोस्त, या तो आप में कमी है या तो फिर आप पूजा सही से कर नहीं रहे। अपने आप को देखिए। आप जो भी, जिस भी धर्म के हो, जिस भी तपस्या से आप जुड़े हो, उसको अच्छे से जानिए, उसको सही से करने की कोशिश करिए। बहुत से लोग जो हैं सही से तपस्या नहीं करते हैं, सही से अपने गुरु की जो शिक्षा है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और ध्यान सही से नहीं करते हैं, जाप सही से नहीं करते हैं, तो दर्शन कहाँ से होंगे? मैं ये नहीं कहता कि दर्शन ही सबसे ज़रूरी है। देखिए, कृष्ण के दर्शन भी बहुत से लोगों ने करे थे, कंस ने भी करे थे। तो दर्शन मात्र से क्या हुआ? कृष्ण को बहुत तो लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत उनके दुश्मन भी थे। कईयों को पता ही नहीं था कि वो भगवान है, कि वो इतनी महान जो आत्मा है, महान अवतार है, किसी को पता ही नहीं चला। तो भगवान के सामने आने से क्या होता है? अगर आपको पता ही नहीं चला कि वो भगवान है, समझ रहे हैं आप? आपको अनुभूति होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ, भगवान का जो है हाथ आपके सर पे है। तो आप पूजा करिए, तपस्या करिए, कोई भी तपस्या करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ, ये नहीं कहता कि जो मैं करता हूँ वही तपस्या महान है, बाकी सब फेल है। नहीं, आप जो भी कर रहे हो ना, अच्छे से फॉलो करो। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है ना, हर एक धर्म में, हर एक तपस्या में, हर एक तरीके की भगवान की पूजा और विधि जो भी आप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, हर एक चीज़ का एक कॉमन लक्ष्य होता है, वो है आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा का साक्षात्कार होना, प्रभु का थोड़ा बहुत ज्ञान होना, अनुभूति होना। और जब अनुभूति होंगी, जब आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ है, तो आपकी लाइफ जो है तब सुंदर होती है, तब मज़ा आता है असली जीने का। तो जिनको लगता है कि भगवान के दर्शन करना ज़रूरी नहीं है, जो होगा देखी जाएगी, मरने के बाद पता चलेगा, तो आप दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक एक दिन जो आपका बीत रहा है उसमें आपने क्या पाया है? तो गाइस, ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट भी करिए, और अपनी अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। बाकी मुझे सपोर्ट करें, मैं और भी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा। शिवोहम।